आज हम हमारी प्लम्बर वाली बुक का यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं, मेजरमेंट्स एंड सिंबल्स यूज्ड इन प्लम्बिंग। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एक प्लम्बर का काम क्या होता है, प्लम्बिंग सिस्टम क्या होता है और एक प्लम्बर को कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स के साथ काम करना पड़ता है। अब मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए एक प्लम्बर को, उसके बारे में हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल वाला टूल जिसके साथ एक प्लम्बर काम करता है वो होती है पाइप्स। और मार्केट में डिफरेंट साइजेस ऑफ पाइप्स हमें मिलती हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो अलग अलग साइजेस ऑफ पाइप्स हम देख रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और चीज़ जैसे कि टैंक्स होती हैं, वाटर टैंक्स, जैसे फ्लश टैंक होती है जो 3 से 6 लीटर तक हमें मिल जाती है कैपेसिटी की, या एक बड़ी स्टोरेज टैंक होती है वाटर टैंक जो 1000-2000 लीटर्स की भी हो सकती है। तो ऐसी अलग अलग साइजेस, अलग अलग मेजरमेंट वाले चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है एक प्लम्बर को। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक प्लम्बर कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स ले, किसी पाइप का या किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कैसे वो ले। इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। जो पहला टॉपिक होगा वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ में हम कोई भी लंबाई, चौड़ाई या हाइट अगर हमें मेजर करनी हो वो सारा लेंथ में ही आता है। तो एक प्लम्बर को अगर कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। ओबियसली कोई स्केल का इस्तेमाल करेगा। तो हमारे पास काफ़ी तरीके के स्केल्स हैं, जैसे कोई मेटेलिक टेप या स्टील टेप जिसको हम कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा किसी मैसन के हाथ में, या क्लोथ टेप, इसका भी इस्तेमाल कर सकता है एक प्लम्बर। या अगर ये दोनों नहीं हुए तो कोई स्केल होती है उसके पास, या सिंपल एक फुट रोलर होगा जिसका इस्तेमाल करके वो कोई भी लेंथ जो है वो मेजर कर सकता है। अब इसमें आपको क्या सीखना है वो ये है कि कोई भी टेप हो या स्केल हो, उसके ऊपर जो रीडिंग होती है, जो पढ़ना होता है, जो हमें मेजरमेंट लेना होता है, वो दो तरीके का होता है। या तो मेट्रिक सिस्टम में होता है या फिर एफपीएस सिस्टम, यानी जिसे हम फुट पाउंड सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक सिस्टम देखेंगे। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो लेंथ है वो हम मेजर किस चीज़ में करते हैं, या तो मीटर्स में मेजर करते हैं या फिर सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। अगर आप देख रहे होगे नीचे जो स्केल बनी है, इसमें जो ऊपर वाला 0 1 2 3 लेके 10 तक लिखा गया है, ये सेंटीमीटर स्केल है। तो इससे अगर हम मेजर करेंगे तो मैट्रिक सिस्टम से, तो 1 मीटर, 2 मीटर, या 9.8 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ऐसा करके हम मेजर कर सकते हैं। इसमें हमें यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक प्लम्बर अक्सर ये वाला मीट्रिक सिस्टम इस्तेमाल नहीं करता है। मैट्रिक सिस्टम में आपको याद क्या रखना है कि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, 1 मीटर 1000 mm या 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जो प्लम्बर्स होते हैं वो मैट्रिक सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस सिस्टम का वो इस्तेमाल करते हैं उसे हम FPS सिस्टम या फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसमें सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जो लेंथ है वो हम मेजर करते हैं इंचेस एंड फीट में। नीचे जो स्केल दी गई है इसमें जो निचला वाला पार्ट है जिसमें 0 1 2 3 4 लिखा गया है और बीच में 1/2 है, ये हमारी इंच वाली स्केल है। यानी 0 से लेके 1 तक इसमें हम इंच मेजर करते हैं। और इसी तरीके से जब हम 12 इंचेस मेजर करेंगे तो वो 12 इंच 1 फीट के बराबर बन जाएगा। और इसी तरीके से कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो है कि 3 फीट 1 यार्ड के बराबर बन जाता है। तो इंचेस और फीट में एक प्लम्बर यहाँ पे जो है इंडिया में मेजरमेंट्स लेता है किसी भी लेंथ की। जब भी एक प्लम्बर रीडिंग लेता है तो उसे वो नोट डाउन करनी पड़ती है, और वो शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन उसे करता है। अगर एक प्लम्बर को 4 फीट उसने मेजरमेंट लिया है, उसे नोट डाउन करना है, तो वो 4 एपस्ट्रॉपी लिखता है। ये जो ऊपर हम थोड़ा सा कॉमा जैसा लिखते हैं 4 के साथ, ये फीट बताता है। यानी कि अगर हम ये 4 और ये ऊपर वाला कॉमा जैसा लिखेंगे तो 4 फीट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर इंचेस में उसको मेजरमेंट लेनी है तो वो 2 बार ऐसे कॉमा जैसा बनाएगा ऊपर, यानी कि 7, और 2 बार जो ये कॉमा लिखा गया है तो इसका मतलब है 7 इंचेस। यानी कि अगर एक प्लम्बर ऐसे 4 और ये एक कॉमा फिर 7 दो कॉमा लिखता है तो इसका मतलब है 4 फीट 7 इंचेस। एक प्लम्बर रीडिंग्स लेता है तो ऐसे ही उसे वो रीडिंग अपनी लिखनी पड़ती है ताकि वो आसानी से समझ पाए। तो कभी कभार क्या होता है
कि मेट्रिक सिस्टम और इंच सिस्टम में इंटर कन्वर्जन करना पड़ता है। यानी कि मान लो एक प्लम्बर ने इंचेस में कोई रीडिंग अपनी लिखी है और उसे अब वो कन्वर्ट करनी है मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि 1 इंच 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है और यही 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है। इसी तरीके से 1 मीटर 39.37 इंचेस के बराबर होता है या 1.09 यार्ड्स के बराबर होता है। कुछ और कन्वर्जन्स है जो आपको बुक पे मिल जाएंगी या अभी आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं अच्छे से। बुक पे भी मिल जाएगी, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप अभी लेवल 1 में ही हो तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आसान से थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए जो आपको याद रखने हैं। तो मेजरमेंट ऑफ वेट की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। बुक पे भी हमें ये टेबल मिल जाएगा। अगर एक प्लम्बर किसी भी चीज़ का वेट ले लेता है तो कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा कुछ आसान सा उससे पता होना चाहिए। जैसे हम सबको पता है कि 1 किलोग्राम या 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होता है। 1000 किलोग्राम 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है और 1 किलोग्राम 2.2046 पाउंड्स के बराबर होता है। तो छोटी सी कन्वर्जन्स है आसान से जो हमें याद रखने हैं। ज़रूरत हमें सिर्फ केजीज में पड़ती है। यहाँ पे इंडिया में हम केजीज में ही ज़्यादा काम या क्विंटल्स में काम करते हैं। अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम में अक्सर हम जिन चीज़ों के साथ डील करते हैं वो टैंक्स है या फ्लश टैंक्स है और अक्सर हम वॉल्यूम जो है वो लीटर में ही इस्तेमाल करते हैं। उसका यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लीटर ही है। जब बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम होता है उस वक्त हम गैलन्स में बात करते हैं। लास्ट में आप देख पाओगे इसमें लिखा है 1 गैलन इज इक्वल टू 4.546 लीटर। तो बहुत ज़्यादा जब होता है वॉल्यूम हमारे पास तब हम गैलन्स में कन्वर्ट करके गैलन्स वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो बस वॉल्यूम के लिए हमें सिर्फ यही देखना पड़ता है किसी टैंक की कितनी कैपेसिटी है, कितना ज़्यादा पानी इसके अंदर भरेगा, तो हम लीटर्स में ही ये काम करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा कि लेंथ वाला मेजरमेंट कैसे लेना है किसी भी टेप से या कुछ, तो एक प्लम्बर को एटलीस्ट इतना आना चाहिए इस लेवल पे जो लेवल 1 आप पढ़ रहे हो, इसमें इतना आना चाहिए कि किसी भी पाइप का डायामीटर हो या लेंथ हो किसी भी पाइप की वो आराम से मेजर कर सके, या किसी भी जगह पे अगर उसे कुछ लेंथ वगैरह मेजर करनी हो तो वो आराम से कर सके।